वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मेरा ये आखिरी राउंड है और बस इसी कॉन्फिडेंस में हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। तो अब मैटर था कि अब मेरे को सीखना था वीडियो एडिटिंग, लेकिन डर घर वालों से भी था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अब बेड के दूसरे साइड चल के पढ़ते हैं, क्योंकि उधर के साइड कोई देख नहीं सकता है कि मैं अपने लैपटॉप में कर क्या रही हूँ। फाइनली आई नो इस वीडियो के बाद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, बट इट्स ओके। मैंने उधर शिफ्ट किया अपना सब कुछ। उसके बाद हम फुल कॉन्फिडेंस में सबसे पहले तो मेरे को पढ़ाई लिखाई छोड़ना था और सीखने लगी वीडियो एडिटिंग। 3-4 दिन तक तो ऐसे ही चला, हम सीखते रहे। अब इसके बाद मेरे को धीरे धीरे होने लगी टेंशन। इसके बाद मैं बहुत परेशान थी। दिन भर में एटलीस्ट 20-30 टाइम्स मेल ही चेक करते रहती थी, अब आया होगा। फिर मैंने परेशान होकर लास्ट में जाकर अपने एक सीनियर को कॉल मिलाया। मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि पिछले ईयर का क्या सीन था। एंड देन उन्होंने मेरे को बोला कि इफ़ अगर कुछ नहीं आया है 3-4 दिन के अंदर तो समझ लो इट्स ए काइंड ऑफ रिजेक्शन एंड कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस समय मेरे पे क्या गुजरा होगा। एक बार फेल करता है इंसान, फिर खड़ा होता है, फिर दोबारा फेल कर गया। आई नो पता था खड़े हो जाएंगे, लेकिन बहुत दुख हो रहा था। बस मुझे यही समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्यों हो रहा है यार, नहीं होना था तो ये इंगेज आया ही क्यों। बहुत गंदे फेज में उस समय चले गए थे, आप देख भी सा है, धीरे धीरे बह जाएगा। जिसके पीछे भागा था तू, तेरे पीछे रह जाएगा। खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे। जीना था जब जिया नहीं, अब जीने की विनती करे। खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे। जीना था जब जिया नहीं, अब जीने की विनती करे। सीखे जो भी भूला था तू, जाते जाते दोहराएगा। बंदे तेरा सारा अहम तेरे आगे रह जाएगा। खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे। जीना था जब जिया नहीं, अब जीने की विनती करे। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। और ये फेथ सबकी लाइफ में आता है एक टाइम जब इंसान टूटता है, बिखरता है, लेकिन अगर वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, वही इंसान आगे जाता है। पढ़ते भी रहते थे और ऐसे ही दिन निकल रहा था। अब तो कॉलेज की इंटर्नशिप के लिए ही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर ऐसे ही अचानक से एक दिन मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आता है, उसने कुछ माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार अब ये क्या है, क्या बकवास नया बकवास है। अब हम फिर से कोई होप नहीं रखना चाहते थे, लेकिन फिर मैंने जब वो मैसेज ओपन किया उसमें था कि माइक्रोसॉफ्ट 21 को कैंपस विजिट कर रही है एंड आप सब लोगों का, जो लोग भी इंगेज के स्टूडेंट है, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ होगा। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो उस समय जैसे एक प्यासा इंसान होता है ना, उसको एक पानी दे दिया जाता है तो वो उतना खुश होता है, सेम खुशी मेरे चेहरे पे थी। बस इंटरव्यू का न्यूज़ सुनने के बाद ही मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया कि एक्चुअली मेरे को करना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, मेरे को कैसे जाकर बोलना है। और ये सब स्ट्रैटेजी बनाने के बाद मैं
दूसरे ही दिन से पढ़ने में लग गई। कभी बेड पे पढ़ना, कभी फ्लोर पे जाकर पढ़ना। लाइक मैंने रूम का पूरा कोना ही एक्सप्लोर कर लिया। एंड उसके बाद मैंने मिरर के सामने भी बहुत प्रैक्टिस किया है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी इसी से हुई है। इसके बाद मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 20-25 लोगों को मैसेज किया, एक एक चीज़ पूछा, क्या पूछा इंटरव्यू में। उन लोगों ने सब कुछ बताया और मैं प्रॉपर वो एक कॉपी में लिखती थी और वही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करती थी। तो बस ऐसे ही करते करते आ गया मेरा इंटरव्यू का दिन और मैं सेम अपना लकी टी शर्ट पहन के बैठी। लकी क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू भी मैंने यही पहना था, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ होगा तभी तो सेकंड में आया है। लाइक जब तक मैं पीछे इंटरव्यू दे रही हूँ, कुछ टिप्स शेयर कर देती हूँ जो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने यूज़ किया। सो द फर्स्ट वन, गो विद योर ओन स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं कि यार कोई भी कंपनी का इंटरव्यू आया मुंह उठा के चले गए, नहीं। जिस भी कंपनी के लिए जा रहे हो उस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, देख कर जाओ। सेकंड, कीप मॉक इंटरव्यू, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थर्ड वन, रीड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होगा या फिर तुम्हारे टेक्निकल राउंड में या तो HR राउंड में बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे। फोर्थ वन, प्रैक्टिस योर इंट्रो एज वेल एज आउट्रो बिफोर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू। फिफ्थ वन, बी अलाउड एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर होल इंटरव्यू। एंड फाइनली इंटरव्यू खत्म हुआ और हम सोच रहे थे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ जाकर के आज खत्म हुआ। नहीं पता था आज भी होगा मेरा सिलेक्शन या नहीं होगा, लेकिन इस बात की बहुत खुशी थी कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। एंड फाइनली 2 महीने बाद मैं घर से बाहर निकली। उस समय तक मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था एंड लिटरली मेरा रिजल्ट बीच रोड पे आया। लाइक यू कांट थिंक हाउ हैप्पी आई एम एट दैट टाइम एंड इवन आई कांट एक्सप्रेस बिकॉज आई एम इन रोड। एंड जस्ट उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल मिलाया एंड वाज लाइक एक ही चीज लग रहा था, जो कर रहे हो ना, आई नो बैड देयर आर बैड डेज, देयर आर गुड डेज, लेकिन करते रहो। रिजल्ट जब आएगा ना, इट्स ऑल वर्थ इट।